नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियो है और काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले जो वीडियो अपन ने डाला था इसमें टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड कोडिंग डिकोडिंग हमने कंप्लीट की। इसके बाद जो सेकंड वीडियो हम लेके आए हैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम की, जिसमें अपन बात करेंगे आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के कूट। अंग्रेजी वर्णमाला कूट के बारे में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। और आप जानते हैं कि आजकल के एग्जामों के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के कूट के आ रहे हैं दोस्तों। और एग्जाम को जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो अंग्रेजी वर्णमाला कूट के बढ़ रहे हैं। और एक और बात याद रखें, इन क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो इन क्वेश्चनों की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो और हम जाने इन बातों के बारे में, तो प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बात करें तो भाषा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, है ना। भाषा सबकी सेम होती, किसी कोड भाषा में इसको लिखा जाए तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ये सिंपली लैंग्वेज है सबकी है। किसी कूट भाषा में इसको लिखा जाए तो इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। किसी संकेत भाषा में इसको लिखा जाए तो किसी संकेत भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में इसको लिखा जाए तो इसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ये तो सिंपल लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई फेर नहीं है और लैंग्वेज का कोई लोड भी नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लैंग्वेज में कोई लोड नहीं रहना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या है, फिर तुम्हारे मन में ये बात आ रही होगी कि भैया जो पहले नाम के साथ किया जा रहा है वो आप दूसरे नाम के साथ कर दीजिए, है ना। पहले नाम के साथ जो किया जा रहा है वो आप दूसरे नाम के साथ कर दीजिए। तो पहले अप्रोच बनाइए पहले नाम पर, तो जोड़ रहा, घटा रहा, टूट रहा है, जो भी हो रहा है वो पहले नाम के साथ हो रहा है। उस नाम में चेक कर लीजिए, अगर उस नाम में आपको पता चल रहा है दूसरे नाम में अपना आप आ जाएगा आपको, तो कोई परेशानी नहीं आएगी और काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि एक नाम देके दूसरा भी पूछ लेता है और एग्जाम में दूसरा नाम देके तीसरा भी पूछ लेता है। और एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको लिखाऊंगा, उसके बाद अपन क्लियर करेंगे क्या क्या चेंजेस होगा। तो मैं एक नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, दुनिया में करोड़ों नाम है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि नामों की कोई कमी नहीं है और मैं अपनी मर्जी से नाम ले रहा हूँ। दुनिया में करोड़ों नाम है, एग्जाम वाला कहीं से भी ले सकता है। नाम रिपीट होने की संभावना न के बराबर होती है एग्जाम के अंदर, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या चेंजेबल है वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा और आप देखते जाइएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने बिल्कुल सिंपल, और यहाँ पर कोई भी लिखा मैंने PI और K ये लिख दिए। अब देखते जाइए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है, किसी कोड भाषा में राज को SBK लिखा जाए। किसी कोड भाषा में राज को SBK लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में PIK को क्या लिखा जाएगा, ऐसा मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अब ये तो क्वेश्चन हम कर देंगे, इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ कि एग्जाम में चेंजेस क्या हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों, मैं बार बार वीडियो में आपसे कहता हूँ कि क्या आ चुका है और क्या आने वाला है। अगर इन दोनों बातों पर आपने एनालिसिस कर दिया तो कोई भी एग्जाम को आप 100% करेक्ट कर सकते हैं, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, उसके बारे में एनालिसिस अपन करेंगे। तो वही अपन क्वेश्चन के ऊपर जजमेंट बिठाते हैं कि क्या क्या चेंज हो सकता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जैसे मैंने नाम लिखा राज, राज को SBK लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में पिक को क्या लिखा जाएगा, PIK को क्या लिखा जाएगा, ऐसे मैंने आपके सामने लिखा है। तो भैया इस प्रकार के प्रश्नों में दो प्रकार से एग्जाम वाला चेंज कर सकता है। मैंने अक्षरों की संख्या 3 रखी, 3 प्रकार से चेंज हो जाएंगे, बता दूंगा मैं आपको। मैंने ये अक्षरों की संख्या 3 रखी है आपके सामने। एग्जाम वाला अक्षरों की संख्या 4 रखता है, 5 रखता है, 6 भी रखता है, 7 भी रखता है, 8 भी रखता है। ये पहला चेंजेस है एग्जाम के अंदर। मैंने अक्षरों की संख्या यहाँ पर 3 रखी, एग्जाम वाला 4 भी रख दे, 5 रख दे, 6 रख दे, 7 रख दे, 8 रख दे। तो पहला चेंजेस ये हो गया आपको दोस्तों। दूसरा चेंज तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर बिल्कुल नाम यहाँ पर मेरी मर्जी के लिए, एग्जाम वाला उसकी मर्जी के नाम ले लेगा। 3 अक्षर से लेकर 8 अक्षर तक जो भी नाम बनता है वो आसानी से ले लेगा, ये दूसरा चेंज है। अब आपको मन में आ रहा होगा सर एग्जाम और तीसरा चेंजेस क्या हो सकता है। तो तीसरा चेंज ये होगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है, मैं तो एक नाम देकर दूसरा पूछ रहा हूँ, कई बार क्या होता है 2 नाम देकर तीसरा भी पूछता है, लेकिन दोनों में सेम टू सेम हो रहा होगा, वही तीसरे में हो रहा होगा, या पहले में जो हो रहा होगा वही दूसरे में हो रहा होगा। तरीका सेम टू सेम होता है ना। कंसेप्ट समझिए, आप आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों। तो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं और क्या आ चुका है क्या आने वाला उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद एग्जाम अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भले कहीं से भी, भले आप IAS की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चुटकियों में क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए आप, तो एक बात सुन लीजिएगा, जैसे यहाँ R के बाद आपका S आ रहा है, A के बाद आपका B आ रहा है और J के बाद आपका K आ रहा है। उसी प्रकार से आप जानते हैं P के बाद क्या आएगा आपका, P के बाद आ जाएगा क्या, Q, है ना, PQ। I के बाद क्या आएगा आपका J और K के बाद क्या आ जाएगा आपका L। तो एक बात गांठ बांध के सुन लीजिएगा आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कभी जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते भी। जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते हैं। ये बात भी आप गांठ बांध लीजिए। जिसमें R शुरू कर रहा हूँ तो R को गिनूंगा, S पर खत्म कर रहा हूँ तो S को बिल्कुल नहीं गिनूंगा, है ना, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका +1 वेरिएंट, मतलब पूरे में आपका +1 ही हो रहा है। R के बाद S आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, J के बाद K हो रहा है, मतलब समय +1 हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जो बड़े भाई में +1 किया है तो छोटे भाई में अपना +1 कर दिया। और सबकी भाषा सेम टू सेम, इसलिए भाषा बिल्कुल भी ध्यान मत दो आप। किसी संकेत भाषा में इसको लिखा जाए तो उसी संकेत भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो लैंग्वेज सबकी सेम है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, भाषा लिखने की जरूरत ही नहीं। आगे देखिए आप,
तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने, फिर लिखा मैंने राज। पैटर्न देखते जाइए आप, तो बस पैटर्न कैसे बनते जाए, नाम एक ही रखूंगा मैं, और एक ही नाम से कितने तरह के कंसेप्ट और कितने तरह की वैरायटी मैं आपके सामने लाके लेके आ रहा हूँ, आपको खुद को मजा आ जाएगा पढ़ने में, देखते जाइए। तो आर के पहले आपका क्यू आता है, मैंने लिखा ए के पहले जेड आता है, और जे के पहले आपका आई आता है, और मैंने यहाँ पर वापस नाम लिखा पी आई के। तो आप जानते हैं कि आर के पहले क्यू आता है मतलब -1 हो रहा है, और ए के पहले भी जेड आ रहा है मतलब -1 आता है, और जे के पहले भी आया था मतलब -1 हो रहा है, मतलब पूरे नाम में -1 हो रहा है। तो जब बड़े भाई में -1 हो रहा है तो छोटे भाई में -1 करना पड़ेगा। तो पी से पहले क्या आता है आपका बताइए, क्यू, है ना, पी से पहले क्या आता है आपका क्यू, ऐसे कह सकते हैं ना, -1 कर रहे हैं तो पी से पहले आता है, पी से पहले तो ओ आता है आपका, तो पी से पहले क्या आ जाएगा आपका ओ, आई से पहले क्या आता है आपका एच, और के से पहले क्या आता है आपको बताइए जे। ये पहले वाले हो गए आपके, तो ओ एच जे आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, इसमें अपन ने -1 किया है सब में, और सब में आपका -1 चलता जा रहा है, और इजीली अपन ने कर दिया। इसके बाद नाम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं, नाम लिखा मैंने राजू, और राजू को लिखा मैंने एस जेड के और टी, ये लिखा मैंने पी आई के और एस, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी के बाद क्या आ जाएगा आपका क्यू, इसमें क्या लिखा है देखो, आर के बाद एस आ रहा है, लैंग्वेज सुनिएगा, आर के बाद एस आ रहा है मतलब +1 हो रहा है, ए के पहले जेड आ रहा है मतलब -1 हो रहा है, जे के बाद क्या आ रहा है वापस +1 हो रहा है, यू के पहले टी आ रहा है मतलब -1 हो रहा है। तो +1 -1 +1 माइनस कंटिन्यू रिपीटिंग 2 टाइम्स, +1 -1 +1 कंटिन्यू रिपीटिंग 2 टाइम्स, मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, +1 -1 +1 माइनस आपका 2 बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर। अगर अक्सर 8 होते थे 4 बार रिपीट होता था, अक्सर 6 होते थे 3 बार रिपीट होता था, तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें भी ये करेंगे अपन जो करते हैं। तो बताइए पी के बाद क्या आ जाएगा क्यू, आई के पहले क्या आता है एच, और के के बाद क्या आएगा आपका एल, और एस के पहले क्या आता है आपका आर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए अपन आंसर कर रहे हैं, आंसर को अपन रेड पेन से लिख रहे हैं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये होगा तीसरा पैटर्न आपका। और चौथे पैटर्न में फिर नाम लिखा मैंने राज, और इसका लिखा मैंने यू डी और एम, अब फिर लिखा मैंने पी आई और के, ये लिख दिया मैंने। अब देखो सुनिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते भैया, ये बात गांठ बांध लीजिए आप। जैसे मैं आर शुरू कर रहा हूँ तो आर को गिनूंगा, यू पे खत्म कर रहा हूँ तो यू को बिल्कुल भी नहीं गिनूंगा, आर से शुरू कर रहा हूँ आर को गिनूंगा, यू पे खत्म कर रहा हूँ यू को बिल्कुल नहीं गिनूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आर एस टी मतलब +3 हो रहा है, ए बी सी मतलब +3 हो रहा है, जे के एल मतलब +3 हो रहा है। तो यहां भी क्या करेंगे अपन बताओ, पी क्यू आर क्या आएगा आपका एस, आई जे के क्या आएगा एल, और के एल एम क्या आएगा एन। तो सब में आपने कर दिया +3, और सब में हो गया आपका +3। तो सब में एक साथ +3 चल रहा है, +3 +3 +3, तो आपका आंसर इजीली हो गया और आसानी से अपन क्वेश्चन कर पाए दोस्तों। और इसके बाद आते हैं अपन अगले पैटर्न पे, अपना अगला पैटर्न कौन सा बन रहा है वो भी देखिए आप। फिर मैंने नाम लिखा राज, और इसको लिखा मैंने एस सी और एम, नाम सेम है और पैटर्न्स आपके बदलते जा रहे हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स के बारे में हम आपके सामने बात करते जा रहे हैं। देखिए अब देखो आर के बाद क्या आ रहा है, देखिए आप खुद देखिए, आर के बाद एस आ रहा है मतलब डायरेक्ट +1 है, ए के बाद सी आ रहा था ए बी मतलब +2 है, सी को तो गिनना ही नहीं, जे के एल मतलब एम को मत गिनो +3, तो +1 +2 +3 कंटिन्यू रिपीट इन 3 टाइम्स। अगर ये अक्षर 5 होते तो +5 तक जाता, अक्षर 8 होते तो +8 तक जाता। तो मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, अक्षरों की संख्या 5 6 7 8 भी हो सकती है, मैं अक्षरों की संख्या 3 ले रहा हूँ, बस पैटर्न में ऐसा होगा आपके सामने। हम पैटर्न समझा रहे हैं, क्वेश्चन याद नहीं करवा रहे हैं आपको, नहीं कोई आप नाम याद करा रहे हैं। तो पैटर्न से अगर आप समझ गए तो औकात में एग्जाम वाले गलत करा दे क्वेश्चन आपको, 100% गारंटी 100% किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद। ये मेरी गारंटी, अंग्रेजी जुम्मन वाला कूट पाता है कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आ जाए गलत हो जाए तो मेरी गारंटी। 3 बातों का विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों। तो फिर मैं कह रहा हूँ आपके सामने, पी के बाद क्या लिखा अपन क्यू, आई जे क्या जाएगा आपका के, और के एल एम क्या जाएगा आपका एन। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर पी के बाद क्या रहा है क्यू मतलब +1 हो गया आपका, आई जे मतलब +2 हो गया, के एल एम +3 हो गया आपका। तो इसमें चल रहा है आपका +1 +2 और +3। आप गौर से देखिए क्या चला आपका +1 +2 और +3। इस प्रकार से वैरायटी आपने देखी और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख चुके हैं। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा, फिर लिखा राज, और इसको लिखा मैंने क्यू वाई और जी, फिर लिखा वही नाम लिखा मैंने पी आई के, नाम तो मेरी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं, वही लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि आर के पहले आता है क्यू मतलब -1 हो रहा है। अब ए से उल्टा चलो, ए जेड, वाई को मत गिनना -2, जैसे चलो जे आई एच मतलब -3, तो -1 -2 -3
-1 -2 और -3, तो -1 हुआ, -2 हुआ और -3 हुआ, इस प्रकार से हुआ आपका। पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ। अगर अक्षरों की संख्या 5 होती है तो 5 बार होता, अक्षरों की संख्या 6 होती है तो 6 बार होता। अब यहाँ देख लीजिए, पी से पहले क्या था आपका ओ, इससे उल्टा जाइए IHG, और यहाँ 3 जाइए पीछे के आना जे और ए, के हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका एच, तो ये हो जाएगा OGH, आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। -1 -2 और -3 कंटिन्यू रिपीट, वापस सुना देते हैं। पी के पहले क्या था ओ, मतलब -1 हुआ, IH मतलब -2 हुआ, KJI और ये आ जाएगा -3 हुआ, तो -1 -2 -3 कंटिन्यू रिपीट, इस प्रकार से आपके सामने चल रहा है। ये होगा आपका पैटर्न नंबर 6। तो इन सब पैटर्नों में आप नोटिस कर रहे हो जोड़ घटाव चल रहे हैं, तो आप जोड़ घटाव नोटिस कर पा रहे और इजीली अप्रोच आप कर पा रहे दोस्तों। इसके बाद अगला नाम वापस लिखा मैंने राज, ये लिखा मैंने MD और U, फिर लिखा मैंने वापस आपके सामने PIK, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो एक बात आपको समझाना चाहूंगा मैं, और एक बात आपको बताना चाहूंगा, सुनना गौर से। कभी एग्जाम के अंदर अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन और थोड़े अप्रोच क्वेश्चन तो सारे डीप है, और याद रखना पॉसिबिलिटी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम आगे से जोड़ते हैं और आगे से घटाते हैं तो हमें कुछ नजर आता ही नहीं, तब हम सोच लेते हैं कि यार क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो आगे से जुड़ रहा है ना घट रहा है। तो भाई एक बात गांठ बांध लें, जब आगे से कुछ जोड़ या घटाव नहीं हो रहा हो, या आगे से कुछ जोड़ घट नहीं रहा हो, तो एक बात समझ लेना पीछे से जुड़ा होगा। जब आगे से जोड़ घटाव नहीं हो रहा होगा तो पीछे से हो रहा होगा, ये 100% गारंटी है मेरी। तो जैसे अपन पीछे से करके देख लेते हैं, देखो JKL मतलब +3 हो रहा है, ABC मतलब +3 हो रहा है आपका, RST मतलब +3 हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों पीछे से +3 हो रहा है। अब पीछे से +3 यहाँ भी कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं। KLM N आ जाएगा, IJKL आ जाएगा आपका, PQR S आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका NLS, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला दोस्तों, इस पैटर्न में पीछे से +3 हो रहा है आपका, और पीछे से जो +3 हो रहा है वो आपका आंसर आ गया NLS, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपली आंसर करा और काफी आसानी से कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक एक बात नोटिस कर रहे होंगे आप, कि अपन पीछे से जोड़ रहे थे, चाहे आगे से जोड़ रहे थे, चाहे कुछ भी जोड़ रहे थे, लेकिन जो भी हो रहा था वो सब जोड़ घटाव हो रहा था, अपन जोड़ घटाव आपके सामने कर रहे थे। लेकिन अगला जो क्वेश्चन अपना 8 नंबर आ रहा है, उसमें अपन उल्टे अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं, और उल्टे अक्षरों का प्रयोग भी एग्जाम के अंदर हो जाता है, तो उसके बारे में अपन आपके सामने नजर डाल रहे हैं। देखिए आप, फिर लिखा मैंने क्वेश्चन ये आपके सामने। अब आप जानते हैं ABCD उल्टे अक्षरों के बारे में आपको बता चुका हूं कि R का उल्टा अक्षर I होता है, तो इसमें जो प्रयोग हुआ है आपका उल्टे अक्षरों का हुआ है, मतलब उल्टे अक्षर आए इसमें। R का उल्टा अक्षर I होगा, A का उल्टा अक्षर Z होगा, और J का उल्टा अक्षर Q होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था A से M तक के ABCD लिखते हैं, N से Z तक के उल्टे लिखते हैं, जिसके सामने जो अक्षर आ जाता है वो उसका उल्टा अक्षर आता है। ठीक है, अब आप जानते हैं P के सामने क्या आता है आपका K, I के सामने क्या आता है आपका R, और K के सामने आता है आपका P। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा KRP। बिल्कुल सिंपल है और आसानी से अप्रोच हम कर पाए। इसमें आपका उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, मतलब उल्टे अक्षर आपके सामने आपको देखने को मिले हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल इजीली अप्रोच किया अपन ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक तो जोड़ घटाव किया अपन ने, और इसमें उल्टे अक्षरों का प्रयोग किया है। तो अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 में अपन तोड़ेंगे। अभी तक जोड़ रहे घटा रहे थे और इसमें उल्टे अक्षर का प्रयोग किया, अब हम तोड़ेंगे। तो तोड़ने वाले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, तो चलो उन क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक नाम लिखा मैंने राजेश, इसको लिखा ESS राज, शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं। फिर एक नाम लिखा मैंने चिंटू, ये लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि नाम में आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो गया होगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन चेंज शुरुआत की 9 से तोड़ने वाले, कि सर हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि जुड़ रहा घट रहा है या फिर टूट रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका, 12 साल से ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे, देखो ऑफलाइन क्लास 12 साल से पढ़ा रहे, तो ये जानते हैं कि बच्चों को मैंने डाउट क्या क्या पैदा हो सकते हैं, तो आपको भी इजीली बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर दिए गए अक्षर ही बदल जाए, पूरे जो अक्षर आपको दे रखे हैं, जो अल्फाबेट्स आपको दे रखे हैं, सारे बदल जाए, तो समझ लो जोड़ घटाव है या फिर उल्टे अक्षर का प्रयोग है। अगर दिए गए अक्षर सारे बदल जाए तो वहां जोड़ घटाव या फिर उल्टे अक्षर का प्रयोग है। लेकिन अक्षर सेम टू सेम आ रहे हो, देखो अक्षर सेम टू सेम आ रहे हो, लेकिन उनके स्थान बदल रहे हो। अक्षर सेम टू सेम आ रहे हो लेकिन सिर्फ उनके स्थान बदल रहे हो, तो आप दोस्तों इजीली कह सकते हैं फिर तो आपको अक्षरों को उल्टा पुल्टा किया है। तो उनको देखो उल्टा पुल्टा कैसे किया, कैसे तोड़ा है वो देखिए। तो यहाँ आपके जो दिख रहा है राजेश नाम, इसको बीच में से तोड़ा है। तो ये जो ESH आपको नजर आ रहा है, ये टूट के आगे चला गया आपका। तो ESH टूट के आगे चला गया, ये देखो आप, और आगे आ गया। उसी प्रकार छोटे भाग में NTU को तोड़ दो और आगे भेज दो, और NTU तोड़ को जब आगे भेज दोगे आप, तो आपका आंसर है NTUCHI,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे, आसानी से हो गया आपका क्वेश्चन। भाषा सबकी सेम है, भाषा वर्ग की वजह तो भाषा की आप टेंशन ना ले, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कैसा बन रहा है, उसमें भी और तोड़ने का नया तरीका है और अलग तरीका है। जैसे मैंने एक नाम लिखा ऑप्शन मनोज, और मनोज को लिखा मैंने अमनजो, ये लिखा, तो उसी कोड भाषा में एडमिन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा मैंने आपके सामने बोला है। लैंग्वेज सुनते जाना। अब आप जानते हैं, देखो किसको क्या बदला है वो हम नोटिस करेंगे। तो आप देख रहे हो बीच वाला अक्षर तो एकदम सेम टू सेम रहा है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। इन दोनों अक्षरों के स्थान बदले, गौर से देखिए आप, ए की जगह एम, एम की जगह ए आया है। इन दोनों अक्षरों के स्थान बदले, देखो जे की जगह ओ, ओ की जगह जे आया है। तो जो बड़े भाई में किया है सेम टू सेम इसमें कर दो, मतलब जो अक्षरों के स्थान वहां पर बदले वो अक्षरों के स्थान आप यहाँ पर बदल दीजिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी और आप इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं और आसानी से आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये स्थान बदल देते हैं, डी से इसका, इसका इससे, बीच वाले को सेम रख दें, तो आपका आंसर हो जाएगा DAMNIA, ये हो जाएगा आपका दामनी। एकदम करेक्ट आंसर और इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। अब आते हैं इस टाइप के सबसे अच्छे क्वेश्चन पे, और तोड़ने वाले सब। वैसे तो सारे क्वेश्चन बहुत शानदार है और क्वेश्चंस नियर पैटर्न्स है, तो पैटर्न्स ध्यान रखोगे तो पॉसिबिलिटी आपकी काफी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें अक्षरों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, इसलिए अपन ले रहे हैं सिक्योरिटी, एक नाम ले रहे हैं, ये ले अपन ने, और सिक्योरिटी के अक्षरों को अपन तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हो, TSCIYEU, और आपका एक और अक्षर बच गया होगा, देखो 3 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। अब कौन सा अक्षर बच गया आपका, R बच गया, तो ये R को भी अपन ले लिए। तो इस प्रकार से हो गए टोटल आपके 8 अक्षर। अभी बोला उसी कोड भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, दोनों में अक्षरों की संख्या समान है, उसमें भी 8 अक्षर है, इसमें भी 8 अक्षर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर कभी करना हो दोस्तों, जो अक्षर सारे अक्षरों की संख्या ज्यादा हो और सारे अक्षर इधर आए हों, उनके स्थान बदल रहे हैं, पता नहीं चल रहा स्थान कहाँ गए हैं, तो उनको करने का एक आसान सा तरीका, ज्यादा अक्षर हो तो फिर आप इस प्रकार से नहीं देख सकते, ज्यादा अक्षर हो तो नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप भी बताऊंगा आप पास्ट भी कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 खाली स्थान बना दीजिए। अब आपकी नजरें इस प्रकार के क्वेश्चन को करते वक्त ऑप्शन पर गड़ी होना चाहिए, और ऑप्शन पे भी आपकी नजरें काफी फास्ट होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में कर सके। देखिए आप, तो आप देखिए कि 1 नंबर पर जो एस था वो कौन से नंबर पर गया है, 2 नंबर पे। तो यहां पर अपने 1 नंबर पर सी है, वो कौन से नंबर पर चला जाएगा, 2 नंबर पे, ये आ गया 2 नंबर पे सी। अब ये लिखते हैं आप, साथ के साथ ये भी चेक करते जाए, दिए गए चारों विकल्पों में यदि एक ही ऑप्शन में 2 नंबर पर सी है, यदि दिए गए चारों विकल्पों में एक ही ऑप्शन में 2 नंबर पर सी है, तो हम 100% कह सकते हैं कि वही आंसर होगा। दोस्तों आगे क्यों चेक करें, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब मिल रहा था, आगे क्यों चेक करें। अगर है 2-3 ऑप्शन में फिर और आगे एक अक्षर और चेक कर लेंगे, फिर भी है तो एक अक्षर और चेक कर लेंगे, तो मेरी गारंटी 3-4 अक्षर 2-3 अक्षर चेक करने के बाद ही आपका आंसर आ जाएगा। और कई बार तो पहले में अक्षर को चेक करते आंसर आ जाता है, तो बच्चे मेहनत करते थे, पूरा जमाते, उसके बाद ऑप्शन में देखते हैं, तो अपना टाइम बर्बाद करते 30-40 सेकंड। क्यों ना अपना यहाँ पर 30-40 सेकंड बचा लो आप, तो समय बचाना ही तो सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप समय को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कीजिए और तरीके शानदार ढूंढे, और ऑप्शन डिपेंडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन डिपेंडेंट एग्जाम के हिसाब से सोचे, तो आपकी पॉसिबिलिटी वैसी रहेगी। तो चलो देखिए, खैर अभी तो सीख रहे हैं अपन, और इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो अपन पूरा ही करके देखेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखिए आप, ई वाला 1 नंबर वाला कहाँ गया आपका, 6 नंबर पे, मतलब 2 नंबर वाला कहाँ गया 6 पे, तो 2 नंबर वाला ओ था आपका, ये चला जाएगा आपका 6 नंबर पे, इसको मैं 6 नंबर पर भेज देता हूँ ओ। अब 3 नंबर में कौन है, सी, 3 नंबर वाला सी 3 नंबर पे रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 3 वाला एम 3 पे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 4 वाला जो यू था वो 7 नंबर पे चला गया, 4 नंबर वाला पी अपने भी 7 पे चला जाएगा, और 5 नंबर वाला जो आर है वो 8 नंबर पे चला गया, तो 5 नंबर वाला यू है अपना वो भी 8 नंबर पे चला गया। 6 नंबर वाला जो आई दिख रहा है आपको, 6 नंबर वाला वो 4 नंबर पर आ गया, और 6 नंबर पर अपना टी है वो भी अपना 4 नंबर पर आ जाएगा, ये 4 नंबर पर आ गया, ठीक है। और 7 नंबर वाला जो टी है वो पहला नंबर पर आया, तो इसलिए 7 नंबर ए पहला नंबर पर आ जाएगा। और अंत में जो अक्षर बचा वो एक खाली स्थान है, तो अपना आप ही बैठ जाएगा वो, उसको कोई कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर ईमानदारी से आपने मेरा पूरा वीडियो देख लो और 3 बातें जो मैंने बोली उनका ध्यान में रखो और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लो, तो औकात ने किसी एग्जाम वाले के जो क्वेश्चन गलत करा दिया आपको, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ आपके सामने। और मैंने पैटर्न ऑफ वेरिएंट आपको बताया, तो कौन कौन सी बातें चेंज हो सकती 3 वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो वीडियो का अंत में वापस देखिए दोस्तों। पहली बात जो आपने नहीं सुनी हो पहले तो एक बार सुनिएगा। पहली बात, तो नाम बदल सकते हैं, नाम 2 दे के तीसरा भी पूछ सकता है, तो नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे नाम 3 अक्षर का वो 4 अक्षर 5 6 अक्षर 7 अक्षर का भी हो सकता है। और आपके जैसे अपन जुड़ रहे +3 +4 या जुड़ा वाला भी चेंज हो सकता है। और आप जानते हैं कि अक्षरों की संख्या अगर हम बात करें आपके सामने, जैसे मैंने 3 अक्षर लिए तो 5 अक्षर हो सकते हैं, 6 अक्षर हो सकते हैं, नाम बदल सकता है।
और 2 नाम देकर तीसरा भी पूछ सकता है। ये हल्का सा चेंज इतना सा होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है दोस्तों। अगर कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया और वास्तव में मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका वास्तव में समझ आया दोस्तों, और गोपलन क्लासेज में मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गए, मैंने एग्जामों में सिलेक्टेड हूँ और ये एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कमजोर बच्चों तक, जो गरीब बच्चे उन तक मेरा वीडियो पहुंचे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि गरीब बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लास पढ़ने का मजा मिल सके, वो भी यूट्यूब के माध्यम से, मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।